चलें जी, अपील। अपील का वो बताता है कि जी सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड, मतलब कहीं और पे जहाँ पे कुछ बताया गया कि जैसे हम रिव्यू कर सकते हैं, रिवीजन फाइल कर सकते हैं, उसके बावजूद हम क्या है कि हम अपील भी फाइल कर सकते हैं। क्या चीज़? अपील भी फाइल कर सकते हैं। ठीक है। अब अपील फाइल कर सकते हैं, आपका वो अपील ओरिजिनल ऑर्डर या एपलेट ऑर्डर के खिलाफ। हम ओरिजिनल ऑर्डर या एपलेट ऑर्डर के खिलाफ अपील मूव कर सकते हैं। ओरिजिनल ऑर्डर जैसे एक तहसीलदार ने ऑर्डर पास किया, उसकी हम अपील मूव करेंगे, और तहसीलदार ने ऑर्डर किया, वही उस ऑर्डर के खिलाफ हम अपील में गए, तो उस अपील में जो फैसला आया उसके खिलाफ भी हम अपील मूव कर सकते हैं। उसके खिलाफ भी हम अपील वो कर सकते हैं। अब उस अपील के खिलाफ हम दूसरी अपील करते हैं, ठीक है, तो वो आपका एपलेट ऑर्डर होता है, मतलब वो हम एपलेट ऑर्डर के खिलाफ जा रहे होते हैं। ठीक हो गया। कहता है एन अपील शैल लाई फ्रॉम ओरिजिनल और एपलेट ऑर्डर। क्या? ओरिजिनल और एपलेट ऑर्डर। जैसे आपको 96 में वो कहता है कि जी एवरी डिक्री इज अपीलेबल। ठीक है, एवरी डिक्री इज अपीलेबल। ठीक है, कि हर डिक्री के खिलाफ अपील फाइल कर सकते हैं, तो वो वहाँ पे फिर सेक्शन 100 है कि आप सेकंड अपील भी मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी वही है कि जी ओरिजिनल ऑर्डर के खिलाफ भी हम जा सकते हैं और एपलेट ऑर्डर के खिलाफ भी हम जा सकते हैं। ठीक हो गया। आगे कहता है कब हम कलेक्टर को अपील कहाँ पे मूव करेंगे? कलेक्टर को मूव करेंगे जब हमारा फैसला करेगा आपका तहसीलदार, मतलब असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड फर्स्ट, और ग्रेड फर्स्ट करे या सेकंड करे, मतलब तहसीलदार आपका फैसला करे या आपका नायब तहसीलदार करे। ठीक है, तहसीलदार आपका फैसला करे या नायब तहसीलदार करे, तो उसकी हम अपील करेंगे, मूव करेंगे कलेक्टर को। ठीक हो, ठीक हो गया। और इसके आगे वो बताएगा आपका, इधर आपको लिमिटेशन है वो 30 दिन का है। ठीक हो गया। आगे वो बताता है आपका हम इसी कलेक्टर के फैसले के खिलाफ हम जाएंगे कमिश्नर के पास, जो कि हमारे पास टाइम होगा हमारे पास टाइम होगा 60 डेज का। इसी तरह आगे वो बताता है हम फाइनली बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तक भी जा सकते हैं। ठीक है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तक भी जा सकते हैं, सिर्फ पॉइंट ऑफ लॉ पे, मतलब कमिश्नर के अपील एपलेट ऑर्डर के खिलाफ भी हम मूव कर सकते हैं अगर क्वेश्चन ऑफ लॉ का इशू हो तो। ठीक है, जो कि हम उधर हमारे पास टाइम होता है 90 डेज का। ठीक है, ये आगे हम पढ़ेंगे, इस यहाँ पे थोड़ा आपको वैसे मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ, आगे एक सेक्शन भी है जो जहाँ पे सिर्फ लिमिटेशन बताई गई है। ठीक है, तो क्या कि आपका तहसीलदार के ऑर्डर के खिलाफ कलेक्टर के पास जाते हैं, कलेक्टर के ऑर्डर के खिलाफ हम जाते हैं कमिश्नर के पास, कमिश्नर के खिलाफ हम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को जाते हैं। ठीक हो गया। आगे कहता है आपका provided that when original order is confirmed in first appeal, further appeal not lie, shall not lie। ठीक है, जैसे आपका एक अपील आपने कहा कि जी ये इंतकाल गलत दर्ज हुआ है, आपने एप्लीकेशन दी तहसीलदार को, तहसीलदार ने वो आपका फैसला डिसमिस कर दिया, वो एप्लीकेशन खारिज कर दी। आप उसके खिलाफ अपील में चले गए कलेक्टर के पास, कलेक्टर ने भी आपका वो मतलब जो है वो तहसीलदार का फैसला अपहेल्ड रखा और आपकी दरख्वास्त खारिज कर दी। ठीक है, तो क्या आपका वो ओरिजिनल ऑर्डर जो आपका तहसीलदार ने पास किया था वही कंफर्म हुआ है, मतलब उसको अपहेल्ड किया गया है, वही रखा गया है, तो उसके बाद फिर आप कमिश्नर के पास नहीं जा सकते। ठीक है, फिर आप सेकंड अपील नहीं कर सकते।
क्यों? क्योंकि पहला वो ऑर्डर मतलब दो ऑर्डर एक साथ आ जाए, मतलब कंफर्म हो जाए, अगला जो कोर्ट है पिछले ऑर्डर को की तायद कर दे, कंफर्म कर दे, तो ये समझा जाता है कि जी अब ये करेक्शन है, मतलब करेक्ट है, कोई इसमें जो है मिसरीडिंग, नॉन रीडिंग या कोई ग्राउंड नहीं बनती, नो सफिशिएंट ग्राउंड्स फॉर द प्रोसीडिंग ऑफ अपील। ठीक है, तो देन आप नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपका ये डिसमिस करता वो, आपका मतलब आपने अपील मूव की मतलब कलेक्टर को, कलेक्टर ने पिछला वो तहसीलदार का फैसला को वो रिवर्स करता या वेरी करता, दोनों तरीके से, रिवर्स या वेरी। रिवर्स मतलब कंप्लीट वो उसको रिवर्स कर देना, मतलब चेंज कर देना, वेरी या मॉडिफाई उसको थोड़ी उसमें चेंज करना। ठीक है, तो उस सूरत में फिर आप फिर आगे जा सकते थे। ठीक हो गया। आगे नेक्स्ट कहता है व्हेन when any such order is modified or reversed by appeal the collector ऑन अपील बाई कलेक्टर, मतलब आपकी फर्स्ट जो अपील हम कलेक्टर को करते हैं वो फैसला मॉडिफाई कर देता है या रिवर्स कर देता है। मॉडिफाई थोड़ा चेंज करना, रिवर्स कंप्लीटली चेंज करना है। मॉडिफाई जैसे होता है ना कि पार्शली एक्सेप्ट कर देना, पार्शली डिसमिस करना, पार्शली एक्सेप्ट कर देना। ठीक है, द ऑर्डर मेड बाय कमिश्नर ऑन फर्दर अपील इफ एनी टू हिम शैल बी फाइनल। मतलब आपके मतलब आपने कलेक्टर को अपील मूव की, फर्स्ट अपील, वो आपका फैसला रिवर्स हो गया या वेरी हो गया, उसके बाद जो कमिश्नर के पास जाएंगे वो उसका फैसला फाइनल होगा, उसके बाद कोई अपील नहीं होगी। ठीक है, कमिश्नर के बाद आपके पास कोई अपील नहीं होगी। आप देखते हैं कि जो हम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में मोस्टली हम उधर जाके रिवीजन फाइल्स करते हैं। ठीक है, क्या हम रिवीजन फाइल करते हैं। ठीक है, तो वो क्या है, वो आपका यही है कि जी फर्दर हम अपील में नहीं जा सकते। आगे कहता है आपका एक्सप्लेनेशन कि एन ऑर्डर इन पास इन रिव्यू modifying or reversing a previous order shall be deemed to be original order for the purpose of this section। ठीक है, अब देखें हमने पीछे क्या पढ़ा था कि जी आपका ओरिजिनल या एप्लेट ऑर्डर के खिलाफ आप जा सकते हैं। ओरिजिनल ऑर्डर जो फर्स्ट में पास किया जाता है, एप्लेट ऑर्डर जो अपील में पास किया जाता है। ठीक है, ये है ओरिजिनल और एप्लेट ऑर्डर। ओरिजिनल और एप्लेट ऑर्डर के खिलाफ आप ठीक है जा सकते हैं। अब कहता है कि जी सपोज के पीछे हमारा ये सेकंड हम एक्सप्लेनेशन पढ़ रहे हैं ये। ठीक है, कि आपका जो कलेक्टर का कलेक्टर ने आपका फैसला रिवर्स कर दिया। ठीक है, आप मतलब तहसीलदार ने आपकी एक एप्लीकेशन डिसमिस की, आप कलेक्टर के पास चले जाइए, जो कलेक्टर ने आपका फैसला रिवर्स कर दिया, तो वो जो कलेक्टर ने फैसला किया है, ठीक है, चाहे अपील में किया है, हम उसको ओरिजिनल ऑर्डर कहेंगे। ठीक है, हम उसको ओरिजिनल ऑर्डर करेंगे, मतलब जो आपका रिवर्स होता है अपील में, अपील एक्सेप्ट होती है, फैसला रिवर्स होता है या मॉडिफाई होता है, तो उसको हम ओरिजिनल ऑर्डर करेंगे इस सेक्शन के तहत, और उस ऑर्डर के खिलाफ हम अपील में जा सकेंगे। आगे कहता है ए एन ऑर्डर शैल नॉट बी कंफर्म modified or reversed in appeal unless reasonable notice of given to parties affected thereby and here the sport and here और उसको सुन के, या ये आपका कह रहा है कि जी आपका आरडी अल्ट्रम पार्टम अल पार्टम आरडी अल्ट्रम पार्टम के पार्टम के नो वन शुड बी कंडम्ड अनहर्ड। ठीक है, या इसको हम ये भी कहते हैं कि जी हेयर द अदर साइड, हेयर द अदर साइड, दूसरी तरफ को भी आपने सुनना है।
ठीक है, दूसरी तरफ से भी आपने सुनना है कि वही कह रहा है कि जी आपने अपील एक्सेप्ट करना है या रिवर्स करनी है या मॉडिफाई करना है। ठीक है, अब एक्सेप्ट करनी है, रिवर्स करनी है या मॉडिफाई करना है, तो उसको आपने दूसरी पार्टीज को लाजमी सुनना है। इसी तरह हम आगे पढ़ेंगे वो रिव्यू में, रिवीजन में, और इसी तरह आपका मतलब अपील में, ये तीनों में लाजमी दूसरी पार्टी को सुनना होता है। ठीक है, लाजमी दूसरी पार्टी को सुनना होता है, वरना फैसला नहीं करते। आडी अल्टरम पार्टी दूसरी पार्टी को सुन के फैसला करना है। आगे कहता है 162 लिमिटेशन ऑन अपील। वो मैंने आपको बता दिया कि कलेक्टर को आपने करनी है तो 30 दिन है, पहली अपील कलेक्टर के पास 30 दिन है, कमिश्नर के पास जाएंगे तो आपका 60 दिन है। इसी तरह बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास आप ओनली जा सकते हैं जब क्वेश्चन ऑफ लॉ हो। जब क्वेश्चन ऑफ लॉ हो तो उसमें आपको 90 डेज। आगे आ जाता है रिव्यू। कहता है अ कमिश्नर और कलेक्टर और असिस्टेंट कलेक्टर मे एट एनी टाइम ऑन हिज ओन मोशन, ठीक है, ऑन हिज ओन मोशन review any order passed by him or on by his predecessor in office, and so reviewing may confirm। सिंपली वो कह रहा है कि वो तो आगे करते हैं। कहता है जो कमिश्नर है या कलेक्टर है, ठीक है, कमिश्नर या कलेक्टर या असिस्टेंट कलेक्टर, ये तीनों लोग रिव्यू कर सकते हैं अपना या अपने प्रीडिसेसर का। ठीक है, अपना या अपने प्रीडिसेसर का। प्रीडिसेसर कौन होता है? जो पहले वो पहले वो काम करके गया हो। ठीक है, मतलब कलेक्टर या आपका असिस्टेंट कलेक्टर। ठीक है, ये तीन लोग हैं जो आपका रिव्यू कर सकते हैं। और उसके बाद वो कहता है आपका ये, ठीक है, अब ये तीनों लोग रिव्यू कर सकते हैं। ठीक है, अपना या अपने प्रीडिसेसर का। प्रीडिसेसर का कैसे? जैसे आज राणा हारून साहब जो है वो कलेक्टर है। राणा हारून साहब कलेक्टर है आज 1/1/2021 को। ठीक हो गया, आज 1/1/2021 को इन्होंने एक ऑर्डर पास किया। ठीक हो गया, और उसके बाद ये ट्रांसफर हो जाते हैं और इसी तरह 2/2/2021 को इनकी जगह पे आ जाते हैं अली अनवार साहब, ये कलेक्टर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये जो राणा हारून साहब हैं ये आपके हैं, इनके प्रीडिसेसर। किन के? इनके, ये अली अनवर साहब के। अली अनवर साहब सक्सेसर हैं, ये प्रीडिसेसर हैं। अब अली अनवर साहब जो इस वक्त करंट है वो इन अपने आर्डर्स का भी रिव्यू ले सकते हैं, और जो इनके प्रीडिसेसर थे जो इनके वो चले गए हैं उनके भी आर्डर का रिव्यू ले सकते हैं। आर्डर का रिव्यू ले सकते हैं, वो यही बताया गया है। ठीक है, आगे जब रिव्यू करेंगे तो रिव्यू वाले आर्डर को वो मॉडिफाई कर सकते हैं, मतलब थोड़ी चेंज कर सकते हैं, या उसको रिकॉल कर सकते हैं, मतलब खुद खत्म कर सकते हैं, या फिर उसको कंफर्म कर सकते हैं, मतलब वो सेम रखेंगे, अपहेल्ड रखेंगे, वो सेम रखेंगे। ये तीनों को कम कर सकते हैं। ठीक है, या मतलब होता है ना कि आप एक्सेप्ट करना, रिजेक्ट करना, या पार्शली एक्सेप्ट करना, पार्शली रिजेक्ट करना, ये उसकी बात है। ठीक हो गया, आगे तो इसके साथ हमने ना वो आगे आएगी 6 रूल्स में है 6A। ठीक है, 6A वो रिमांड का है, चलें उसको हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे कहता है आपका 2 कहता है कि एनी पर्सन considering himself aggrieved by the order passed by commissioner, collector or assistant collector who and who
who from the discovery of new matter, न्यू इंपॉर्टेंट मैटर या एविडेंस, क्या है जी, डिस्कवरी ऑफ न्यू इंपॉर्टेंट मैटर या एविडेंस विच आफ्टर द एक्सरसाइज ऑफ ड्यू डिलिजेंस was not in his knowledge or could not produce at the time when order was passed या on the account of mistake। ठीक है, अब ये ग्राउंड्स बता रहा है। ठीक है, क्या ये ग्राउंड्स बता रहा है कि जी क्या उस टाइम आपके पास एक डिस्कवरी ऑफ न्यू इंपॉर्टेंट मैटर है या एविडेंस है, ठीक है, जो कि आपके नॉलेज में आती है, ठीक है, या फिर आपका कहता है कि जी या कोई मिस्टेक या एरर है ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड, जो कि रिकॉर्ड से जाहिर हो रहा है। ठीक है, ये या फिर कोई दूसरी रीजन, ये ग्राउंड्स बता रहा है, इन पे आप रिव्यू कर सकते हैं, या फिर वो आपका कहता है और एनी अदर रीजन, एनी अदर सफिशिएंट रीजन। अब देखें ऑर्डर 47 रूल 1, ऑर्डर 47 में भी सेम यही चीजें रिपीट हुई हैं। ऑर्डर 47 है रूल 1, ऑर्डर 47 रूल 1 में भी यही बताया गया कि जी आपका रिव्यू कब फाइल कर सकते हैं, रिव्यू तब फाइल कर सकते हैं जब आपका ये ऑर्डर पास हुआ है और आपने कोई न्यू एविडेंस है आपके पास, तो वो आप न्यू एविडेंस देना चाहते हैं जो आपको लगता है कि वो ज़रूरी है। वो मतलब और ऑर्डर के टाइम जब ऑर्डर पास हो रहा था, प्रोसीडिंग चल रही थी, उस टाइम वो आपकी पास वो नहीं थी, उस टाइम वो आपके पास नहीं थी। ठीक हो गया, आगे या फिर ऑन द अकाउंट ऑफ सम मिस्टेक और एरर, या कोई मिस्टेक है एरर है, वो भी आपकी ग्राउंड है या कोई दूसरी ग्राउंड। अब डिजायर करता है obtain a review ऑर्डर पास्ड अगेंस्ट हिम, मतलब कोई पार्टी जिसके खिलाफ ऑर्डर हुआ है वो कहता है कि जी उसको रिव्यू होना चाहिए, तो वो क्या करेगा, मे रिव्यू दी अप्लाई फॉर रिव्यू ऑफ ऑर्डर टू कमिश्नर कलेक्टर और असिस्टेंट कलेक्टर एज द केस में भी, एंड सच ऑफिसर में मॉडिफाई, वो ऑफिसर जो है मॉडिफाई भी कर सकता है, रिव्यू भी कर सकता है और कन्फर्म भी कर सकता है एनी ऑर्डर पास बाई हिमसेल्फ। ठीक है, और इन प्रीडिसेसर ऑफ इंटरेस्ट। आगे कहता है प्रोवाइडेड दैट एन ऑर्डर पास्ड by his predecessor in office shall not be reviewed under subsection 1 or subsection 2 if without obtaining sanction of board of revenue। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ी एक्सेप्शंस हैं। वैसे तो जनरल रूल क्या है, जनरल रूल ये है कि जी आपका कमिश्नर, आपका कलेक्टर और असिस्टेंट कलेक्टर, ये तीन लोग रिव्यू कर सकते हैं। ठीक है, ये तीन लोग रिव्यू कर सकते हैं, ये जो हमने पीछे पढ़ा है। ठीक है, ये जनरल जनरल रूल है। ठीक है, अब इनको इनके लिए थोड़ी एक्सेप्शंस भी हैं कि जी हाँ ये सिचुएशन होंगी तो वो करेंगे, या इन कंडीशंस के तहत वो करेंगे, इन कंडीशंस के तहत वो करेंगे। क्या कि प्रोवाइडेड दैट नो एन ऑर्डर पास्ड बाय प्रीडिसेसर इन ऑफिस शैल नॉट बी रिव्यू बाय द कमिश्नर विदाउट सैंक्शन ऑफ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, अब कमिश्नर जो है अपने प्रीडिसेसर का करना चाहता है तो वो इजाजत लेगा कोर्ट से और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से। ठीक है, सपोज के वह मैं फिर बताता हूँ, कमिश्नर थे आपके पहले ये शुएब साहब। ठीक है, उन्होंने एक ऑर्डर पास किया। ठीक है, तो शुएब साहब ने ऑर्डर पास किया 1/1/2021 को। ठीक है, 1/1/2021 को इन्होंने ऑर्डर पास किया और ये फिर चले गए। ठीक हो गया, इनकी जगह पे आ गए हैं फिर न्यू आ गए हैं, सपोज के फरज साहब आ गए हैं। ठीक है, ये आ गए हैं 4 को। अब 4 को या आप कह लो कि 6 को, 6 महीने बाद ये आ गए हैं फरज साहब। ठीक है, इन्होंने आके ऑर्डर कोई पास ये इनको लगता है कि जी इनका जो पहले शुएब साहब का ऑर्डर था 1/1/2021 का, ठीक है, ये रिव्यू होना चाहिए। ठीक है, तो ये खुद नहीं करेंगे, फिर ये खुद नहीं करेंगे, ये अप्रूवल लेंगे, सैंक्शंस लेंगे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से। अगर वो कहते हैं तो फिर वो कर सकते हैं।
इसी तरह कलेक्टर है, कलेक्टर अगर करना चाहता है, कलेक्टर विद आउट फर्स्ट सेंक्शन ऑफ कमिश्नर, कमिश्नर कलेक्टर जब अगर रिव्यू करना चाहता है तो उसने कमिश्नर से ज्यादा लेना है। एंड इसी तरह नो ऑर्डर शैल बी रिव्यूड बाय रेवेन्यू ऑफिसर, अदर रेवेन्यू ऑफिसर, अदर रेवेन्यू ऑफिसर में आपका ये आ सकता है आपका असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड फर्स्ट, असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड सेकंड, मतलब तहसीलदार और ना तहसीलदार विदाउट फर्स्ट सेंक्शन बाय द ऑफिसर हुज कंट्रोल इज इमीडिएटली सब्जेक्ट, कि मतलब वो तहसीलदार या नायब तहसीलदार जिनके सबऑर्डिनेट हैं उनकी इजाजत लेके वो करेंगे, उनकी इजाजत वो लेके करेंगे। बी अगर था एन एप्लीकेशन फॉर रिव्यू ऑफ ऑर्डर शैल नॉट बी entertained अनलेस विद इन 90 डेज। ठीक है, रिव्यू जो है आप फाइल कर सकते हैं और कोर्ट भी कर सकती है, या आप फाइल कर सकते हैं वो 90 डेज तक कर सकते हैं। ठीक है, वो 90 डेज तक आप रिव्यू फाइल कर सकते हैं। इस तरह मेरा ख्याल है लिमिटेशन एक्ट में भी सेक्शन 13 है, ओ सॉरी कोर्ट फीस एक्ट में, कि आपका 13 कहता है कि जी आपने कोर्ट फीस पे करनी थी, आपने कोर्ट फीस पे करनी थी, मतलब रिव्यू के कोर्ट फीस जो है, अगर 90 दिन के अंदर आप मतलब रिव्यू फाइल करते हैं तो आपने हाफ कोर्ट फीस पे करनी है। इसी तरह 90 दिन बाद आप कोर्ट फीस पे मतलब रिव्यू फाइल करते हैं तो फिर आपको फुल कोर्ट फीस लगानी पड़ती है। लेकिन 90 दिन बाद आप फाइल करके भी आगे आप कोर्ट को सफिशिएंट काज देते हैं कि जी इस वजह से मैं विद इन टाइम, विद इन 90 डेज नहीं कर सका, तो वो आपको कह सकता है कि जी आपको ऑर्डर करेगा कि जी हाफ कोर्ट फीस आप रिफंड कर लें, हाफ कोर्ट फीस आप वापस ले लें। ठीक है, तो वो सेक्शन 13 में वही है, मतलब सिंपली अगर 90 दिन में आपने कोर्ट फी ये रिव्यू फाइल करना है। आगे कहता है एन ऑर्डर शैल नॉट बी मॉडिफाइड और कंफर्म अनलेस गिवन दी इज टू हेयर एंड सपोर्ट, मतलब वही आपका आरडी अल्ट्रम पार्टम। ठीक है, क्या आरडी अल्ट्रम पार्टम दूसरी पार्टीज को सुनना है। ठीक है, क्या है, दूसरी पार्टी को लाजमी आपने सुनना है, सुन के ही आपने करना है। ऐसा आपने दूसरी पार्टी को सुन के ऑर्डर पास करना है। आगे कहता है एन ऑर्डर अंडर एन ऑर्डर अगेंस्ट विच अपील हैज प्रेफर्ड शैल नॉट बी रिव्यूड। ठीक है, एक ऑर्डर जिसके खिलाफ आपने मतलब जो है अपील फाइल की है, ठीक है, उसके बाद आप रिव्यू फाइल नहीं कर सकते। ठीक है, ऑर्डर एन ऑर्डर अगेंस्ट विच अपील हैज बीन प्रेफर्ड शैल नॉट बी रिव्यूड, मतलब आप देखते हैं ना कि पीछे अगर हम 140 सीपीसी में भी आ जाएं, ठीक है, तो वहां पे भी यही है कि जी आपके पास अपील की क्या ग्राउंड्स हैं, अपील की ग्राउंड्स अब तब हैं जब आप या रिव्यू की क्या ग्राउंड्स हैं, जब आपके पास अपील का राइट बनता है, आप अपील मूव नहीं करते। ठीक है, या आपके पास अपील का कोई राइट नहीं है। ठीक है, तो देन आप कर सकते हैं, तब आप कर सकते हैं। ये इधर मैं आपको दिखाऊं 107 नहीं 114, ये है। आपका वो कहता है अपील आप मूव कर सकते हैं बाय द डिक्री फॉर ऑर्डर फ्रॉम विच अपील इज अलाउड बट विच इज नॉट प्रेफर्ड। अपील अलाउ है लेकिन आप प्रेफर नहीं करते, आप रिव्यू फाइल कर सकते हैं। ठीक है, या जिसमें अपील मूव नहीं है, तो वही भी करेगा जी, एक दफ़ा आपने अपील मूव कर ली है तो फिर आपने रिव्यू नहीं करना, मतलब आपने एक दफ़ा अपील फाइल कर दी है तो बाद में उसी ऑर्डर के खिलाफ रिव्यू में नहीं आ सकते। अगर आप करना है तो पहले रिव्यू करें, उसके बाद आपका अपील का राइट सेव होता है, आप बाद में रिव्यू कर अपील फाइल कर दें। लेकिन पहले आपने अपील मूव प्रेफर कर ली, बाद में आप रिव्यू नहीं फाइल कर सकते, फिर बाद में आप रिव्यू फाइल नहीं कर सकते। ठीक है,
107 का नहीं, 114 का, 114, ठीक है। आगे आपका जी, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन कलेक्टर शैल बी डीम्ड टू बी successor in office of officer lower class who's left the discretion, ठीक है। हमने पीछे पढ़ा है ना कि जी जो आपका ये जो रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं उनके वो भी अपने ऑर्डर के खिलाफ रिव्यू फाइल करवा सकते हैं। मतलब आपने मतलब उनके वो ये पीछे हमने पढ़ा है कि रेवेन्यू ऑफिसर्स मतलब असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड 2 सेकंड, तहसीलदार और नायब तहसीलदार वो भी रिव्यू कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने सेंक्शन लेनी है उस पर्सन ने जिससे कि वो मातहत हैं, जिसके वो मातहत हैं, जिसके सबऑर्डिनेट हैं। तो वो ये कह रहा है कि जी इस सेक्शन के तहत जो रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं, तहसील असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड फर्स्ट सेकंड, ये कलेक्टर के अंडर होंगे। मतलब इन्होंने रिव्यू करना है तो पहले इन्होंने सेंक्शन लेनी है कलेक्टर से, ठीक है। इन्होंने कलेक्टर से सेंक्शन लेनी है और कलेक्टर से सेंक्शन लेनी है और बाद कर लेना। ठीक हो गया जी, ये है आपका रिव्यू का। ठीक हो गया। आगे कहता है एन अपील शैल नॉट लाई फ्रॉम द ऑर्डर रिफ्यूजिंग टू रिव्यू, ठीक है। अगर आपका रिव्यू रिफ्यूज हो जाता है, ठीक है, तो उसकी या कंफर्म हो जाता है, ठीक है, तो उसके बाद उस पे फर्दर रिव्यू नहीं है, मतलब रिव्यू के ऊपर रिव्यू नहीं होगा, ठीक है। रिव्यू के ऊपर रिव्यू नहीं होगा। एक रिव्यू में जो भी ऑर्डर फैसला आएगा वो फाइनल होगा, उसके बाद उस रिव्यू के ऊपर आप दोबारा रिव्यू फाइल नहीं कर सकते। ठीक हो गया। आगे है रिवीजन, आप रिवीजन भी फाइल कर सकते हैं, ठीक है। रिवीजन भी फाइल कर सकते हैं इंस्टीट्यूशन में, ठीक है। वो क्या है, दी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में एट एनी टाइम वो बोर्ड